हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश विद रंजित कुमार। पिछला वीडियो हमने देखा था नाउन की क्लासेस के बारे में, जिसमें दो क्लासेस हमने पढ़ी थी, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। यहाँ पर जो आज का अपना टॉपिक है, ये कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट को लेकर ही है, लेकिन उनके सब टाइप्स को लेकर है, मतलब उनके अंदर कितने भाग जो है वो डिवाइड किए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कंक्रीट नाउन के बारे में। यदि अपना पिछला वीडियो देखा है तो इसमें बताया गया है कि कंक्रीट नाउन क्या होती है। कंक्रीट नाउन का मतलब है कि ऐसे नाउन्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है और साथ साथ में जिसको हम टच कर सकते हैं और जिसको हम देख भी सकते हैं, वो होती है कंक्रीट नाउन। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से यहाँ पर नाउन यहाँ पर आएगी सब टाइप्स में। पहली जो होगी वो यहाँ पर होगी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में उसको कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी कंक्रीट नाउन में इसका जो सेकंड है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जिसको कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। फिर उसके बाद कलेक्टिव नाउन जिसको समूहवाचक कहा जाता है। उसके बाद में है मटेरियल नाउन, इसका मतलब है द्रव्यवाचक। ये जो है वो कंक्रीट नाउन के अंदर आने वाले जो सब टाइप्स है वो टोटल 4 है। इसके अंदर 4 आते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रॉपर नाउन, सेकंड इज कॉमन नाउन, थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन एंड लास्ट वन इज मटेरियल नाउन। ठीक है, ये तो है अपने कंक्रीट नाउन के अंडर में आने वाले। और जो लास्ट में जो अपने एक यहाँ पर टाइप देखी थी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास देखी थी हमने, लास्ट वन इज एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास देखी थी हमने नाउन के अंदर। ठीक है, इसमें केवल एक ही नाउन आती है, वो है यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जो टोटल यहाँ पर जो नाउन होती है वो कितनी होती है? 5 होती है, जिसमें 4 तो यहाँ पर इसके कंक्रीट नाउन के अंडर में आती है और लास्ट में एक जो बचती है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर में, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंडर में आती है, जिसका नाम दे रखा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो यहाँ पर है प्रॉपर नाउन के बारे में। उसके बाद में इसी वीडियो में हम जो कवर करेंगे वो है कॉमन नाउन के बारे में हम कवर करेंगे। मतलब ये जो वीडियो देख रहे हैं, हम इस वीडियो में यहाँ पर दो नाउन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट यहाँ पर प्रॉपर नाउन एंड सेकंड वन इज कॉमन नाउन। तो प्लीज इसको आप नोट डाउन जरूर करिए ताकि आगे भी आपके ये जरूर काम आए। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिए ताकि हमें भी एक प्रकार से मोटिवेशन मिलता रहे हमसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। जो यहाँ पर 5 नाउन दे रखी है, उस 5 नाउन में यहाँ पर अपना जो पहला यहाँ पर हो जाएगा वो यहाँ पर प्रॉपर नाउन, जिसका हमने क्या मतलब देखा था हिंदी में? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो हमने नाउन का मतलब देखा था कि नाउन क्या होती है? नेम्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी नेम्स होंगे, लेकिन किसके होंगे यहाँ पर? तो प्रॉपर नाउन में जो नेम्स होते हैं वो एक होते हैं पर्टिकुलर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नेम्स होते हैं वो क्या होते हैं? पर्टिकुलर नेम्स होते हैं। किस किस के पर्टिकुलर नेम्स होते हैं? जिसमें हमने उसमें डेफिनेशन में देखा था, नाउन की डेफिनेशन में जो हो सकता है यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम हो सकता है, दूसरा
प्लेस का हो सकता है या फिर थिंग का हो सकता है। ठीक है, ये जितने भी पर्टिकुलर नेम्स आते हैं जैसे कि पर्सन के हैं, प्लेस के हैं या फिर थिंग के हैं, वो इसमें यहाँ पर प्रॉपर नाउन के अंडर में आएंगे। जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम दे रखा है अमर, तो ये एक पर्टिकुलर नेम है, इसलिए यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन के अंडर में आएगा। या फिर जैसे कि कमल, ये भी एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, इसलिए ये भी एक प्रॉपर नाउन के अंडर में गिना जाता है। यानी कि जितने भी व्यक्तियों के नाम है, एक पर्टिकुलर नेम जो होता है वो प्रॉपर नाउन के अंडर में आता है। या फिर किसी प्लेस का एक पर्टिकुलर नेम दे रखा है, जैसे कि जालोर, सिरोही, जयपुर, ये क्या है, प्लेसेस को नेम तो है, ठीक है, लेकिन कैसे नेम से पर्टिकुलर नेम है, किसी स्थान विशेष का नाम दे रखा है, इसी कारण से इनको भी यहाँ पर प्रॉपर नाउन के अंडर में रखा जाता है। मतलब ये सभी जितने भी नाम आते हैं वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। इनका एक एग्जांपल देख लेते हैं सेंटेंस में। अमर इज माय फ्रेंड। मतलब यहाँ पर जो पर्टिकुलर किसी विशेष नाम दे रखा है, जैसे कि ये अमर है, वो विशेष व्यक्ति का नाम है, मतलब व्यक्ति विशेष का नाम है, इसलिए यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन में आएगा। उसके बाद में जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन के अंदर कौन कौन से आएंगे, तो एक तो हो जाएगा जयपुर, क्योंकि ये शहर का नाम है और एक पर्टिकुलर नेम में आता है। दूसरा यहाँ पर है राजस्थान, ठीक है, ये क्या है, स्टेट तो है, लेकिन ये क्या है, स्टेट का नाम है, पर्टिकुलर नेम है, इसलिए इसका जो डिवाइड किया जाएगा उसको किस में यहाँ पर रखा जाएगा, प्रॉपर नाउन में यहाँ पर रखा जाएगा। तो प्लीज ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपके आगे काम आ जाए। तो अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर कॉमन नाउन के बारे में, कॉमन नाउन की डेफिनेशन, उसके बाद में उसके एग्जांपल्स और उसका रूल। अपना जो सेकंड टाइप अपना नाउन का वो है कॉमन नाउन। मतलब है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा। इस संज्ञा के द्वारा हमें क्या पता चलता है, इसके द्वारा हमें पता चलता है कि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की जाति के बारे में बोध होता है। मतलब एक क्लास के बारे में हमें यहाँ पर पता चलता है, पूरी क्लास को यहाँ पर नाम दिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकती है, इसकी डेफिनेशन जो हो सकती है वो है कि नेम्स अप्लाइड ऑन a class of any person place और thing। मतलब ये है कि इसके द्वारा हमें क्या पता चलता है कि एक नाम जो है वो पूरी क्लास के ऊपर अप्लाई किया जाता है, और वो क्लास किसकी हो सकती है, पर्सन की हो सकती है, प्लेस की हो सकती है या फिर थिंग की हो सकती है। इसका मतलब हमें एक पूरी जाति विशेष के बारे में हमें यहाँ पर इसके पता चलता है। जैसे कि हमने लिखा बॉय, ठीक है, अब यहाँ पर बॉय दे रखा है, मतलब जेंडर के बारे में, यहाँ पर जेंडर मेल जेंडर है, लेकिन यहाँ पर यदि इसके अंदर नाम देने जाए तो यहाँ पर नाम विशेष का कोई पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब पूरी क्लास के बारे में यहाँ पर हमें
बता रहा है कि अभी ये बॉय है, इस शब्द के द्वारा किसी भी लड़के के ऊपर ये नाम अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि गर्ल, उसके बाद में पर्सन का हो गया, प्लेस का ले लेते हैं, जैसे कि प्लेस का सिटी। अब सिटी विशेष का, कोई शहर विशेष का नाम नहीं दे रखा है, ठीक है, और नॉर्मली दे रखा है कि सिटी, तो ये कॉमन नाउन के अंडर में आ जाता है। इसके अंडर में कोई सा भी सिटी का नाम आ सकता है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, पूरी क्लास के ऊपर अप्लाई किया गया नेम है। ठीक है, जैसे कि कंट्री, ये भी इसी प्रकार से है, किसी देश का नाम नहीं दे रखा है, ठीक है, ओनली सिर्फ कंट्री दे रखा है, क्योंकि इस शब्द के द्वारा किसी भी देश के बारे में बताया जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो नेम यहाँ पर अप्लाई किया गया है वो पूरी कॉमन के रूप में यहाँ पर नाम अप्लाई किया गया है, इसलिए यहाँ पर जितने भी शब्द दे रखे हैं वो सभी किस में आते हैं, यहाँ पर कॉमन नाउन में आते हैं। इसके अलावा एक इसका एक नियम है, इसका नियम ये है कि कुछ प्रॉपर जो नाउन होती है, प्रॉपर जो नाउन होती है उसको यहाँ पर कॉमन नाउन के रूप में यूज किया जा सकता है। इसका एक स्पेशल नियम है, यहाँ पर स्पेशल नियम ये है कि प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में भी किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो प्रॉपर नाउन होती है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक पर्टिकुलर नेम होता है, पर्टिकुलर नेम यदि किसी और से उसका कंपैरिजन किया जाता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से उसकी कंपैरिजन किया जाता है, और तो वहां पर ये जो है वो कॉमन नाउन के अंडर में आ जाएगी। जैसे कि राजेश इज द दारा सिंह ऑफ आवर क्लास। ठीक है, यहां पर क्या है, राजेश नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब उसको किसके रूप में मान लिया गया है, दारा सिंह के रूप में माना गया है। ठीक है, राजेश तो यहाँ पर ये क्या है, प्रॉपर नाउन के रूप में है, लेकिन एक दारा सिंह, यदि ओनली दारा सिंह आता तब तो आ जाता ये प्रॉपर नाउन के अंडर में, लेकिन इसके आगे द भी लगा है। ठीक है, द लगा है, और इसका राजेश का यहाँ पर जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो दारा सिंह के साथ में किया जा रहा है, मतलब जो क्वालिटीज दारा सिंह में थी वो की वो क्वालिटीज राजेश में है। ठीक है, और वो अपने उसकी पूरी क्लास का क्या बन गया, ये दारा सिंह बन गया है। इसलिए यहाँ पर राजेश तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन एक दारा सिंह जो है वो क्या बन गया, यहाँ पर कॉमन नाउन के रूप में यहाँ पर यूज किया जा रहा है, और उसके आगे द लगाया जा रहा है। मतलब दो व्यक्तियों की यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है, और उस जो जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है उसके आगे द आर्टिकल लगा है। ठीक है, द आर्टिकल लगा है, इसलिए यहाँ पर ये जो नाम है वो कॉमन नाउन के रूप में यहाँ पर प्रयोग में लाया जा रहा है। इसको भी आप नोट डाउन जरूर करिए। अब आगे जितने भी नाउन बचते हैं, जिसमें कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और ये वीडियो आप जरूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, अपने जितने भी पढ़ने वाले मित्र हैं, जितने भी फ्रेंड सर्कल में जितने भी आपके आते हैं उनको जरूर शेयर करिए। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।